हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 29 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2020 में किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का जो है स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2020 में ये ग्रेग बार्कले को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का जो है स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ग्रेग बार्कले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ग्रेग बार्कले ये जो है किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन एन इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इंडिया एन इंट्रोडक्शन पुस्तक के जो लेखक है ना, ये खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे मिलता जुलता एक और आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिया एन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इंडिया एन ट्रांजिशन पुस्तक के जो लेखक है ना, वो एम.एन. रॉय हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डोमिनिक थीम ये जो है किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो देखिए, ये जो डोमिनिक थीम है ना, ये ऑस्ट्रिया देश के जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो यूएस ओपन हुआ था ना पुरुष एकल का, उसमें जो विजेता रहे थे ये डोमिनिक थीम रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सीमांत गांधी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, सीमांत गांधी के नाम से जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, नाक कटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो प्रतिष्ठा भंग होना या फिर बेइज्जत होना होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, उल्टे पांव लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो शीघ्र लौटना या फिर निराश लौटना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आकाश का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, आकाश का जो प्रवाची शब्द होता है ना, एक तो आपका अंबर होता है, अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, गगन होता है, नभ होता है, पुष्कर होता है। ये सब जो होते हैं वो आपके आकाश के प्रवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है बादल का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, बादल का जो प्रवाची शब्द होता है ना, वो मेघ होता है, घन होता है, जलधर होता है, जलद होता है, वारिद होता है और नीरद होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके बादल के प्रवाची शब्द होते हैं। एक जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो है घर का प्रवाची शब्द भी पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वारली चित्रकला शैली ये जो है किस राज्य से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, वारली जो चित्रकला शैली है ना, एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 ये जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 45 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ये जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है ना, ये आपका अनुच्छेद 21A में किया गया है। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो भाग 3 में किया गया है। और किस संविधान विधेयक के तहत, तो 86वें संविधान विधेयक के तहत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है हाथों से फुटबॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पाकिस्तान का जो सियालकोट शहर है ना, ये जो है हाथों से फुटबॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो सियालकोट आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए 2020 में भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर था ना वो इंदौर था, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि इंदौर ऑप्शन में नहीं दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो सूरत या नवी मुंबई इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आदि कैलाश मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आदि कैलाश मंदिर है ना ये भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है तिब्बत सीमा के समीप है। तो उत्तराखंड राज्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए बाफ्टा ब्रेक थ्रू के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये AR रहमान है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है ना ये आपके विश्व भूषण हरिचंदन है। तो विश्व भूषण हरिचंदन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है किस खेल को जोड़ा गया है। तो देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है ये ब्रेक डांस को जो है जोड़ा गया है। तो ब्रेक डांस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को दिया गया है। तो लुइस ग्लक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे। तो देखिए सिख धर्म के जो छठवें गुरु थे ना ये गुरु हरगोविंद सिंह थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गुरु हरगोविंद सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 1606 से लेकर जो है 1645 तक रहा था। और ये जो है पांचवें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले गुरु हरगोविंद सिंह के माता का नाम क्या था। तो देखिए इनकी माता का जो नाम था वो गंगा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए सिख धर्म के जो है 10 गुरुओं के नाम आप ध्यान में रखिएगा। पहले जो गुरु थे ना ये गुरु नानक देव जी थे। उसके बाद सेकंड की बात कर ले, सेकंड अगर पूछा जाए तो ये गुरु अंगद देव जी थे। थर्ड अगर पूछा जाए तो गुरु अमरदास थे। गुरु रामदास ये जो है चौथवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ये जो है पांचवें गुरु थे। और आज जो आपका छठा पूछा गया था तो गुरु हरगोविंद सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सातवां पूछ ले तो गुरु हर राय थे। वहीं अगर आठवां अगर आपसे पूछ ले तो गुरु हर किशन थे। नौवां अगर पूछ ले तो गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें की बात कर ले तो 10वें जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका साइना नेहवाल, सेकंड ऑप्शन में PV सिंधु, थर्ड ऑप्शन में श्रीकांत किदाम्बी और चौथे ऑप्शन में जो है सानिया मिर्जा दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साइना नेहवाल, PV सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी ये सब जो आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लेकिन ये जो सानिया मिर्जा है ना ये आपके टेनिस की खिलाड़ी है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धौलागिरी पर्वत शिखर जो है ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो धौलागिरी पर्वत शिखर है ना ये उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का क्रिकेट विश्व कप जो है जीतने वाला देश कौन सा है। 2020 तक का पूछा गया था। तो देखिए 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला जो एकमात्र देश है ना ये भारत है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 60 ओवर जो 1983 वर्ल्ड कप हुआ था ना वो 60 ओवर का हुआ था जिसमें जो है भारत ने जीता था। और किसको हराकर, तो वेस्ट इंडीज को हराकर जो है भारत जीता था। वहीं अगर बात कर ले 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जो कि T20 वर्ल्ड कप था यानी 20 ओवर का क्रिकेट खेला गया था उसमें भी जो विजेता रहा था वो भारत देश रहा था। और वो जो है किसको हराकर जो है जीता था 2007 का वर्ल्ड कप, तो ये आपका पाकिस्तान देश को हराकर जीता था। वहीं अगर बात कर ले 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में इसके जो विजेता टीम रहा था वो भी भारत रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो ऑस्ट्रेलिया मार कर आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है 60 ओवर का अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। इसके अकॉर्डिंग जो है भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों के लिए कौन सी परियोजना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाया गया था जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो कुल लंबाई है ना वो 5846 किलोमीटर है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसका जो है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ऑप्शन में आपका पोटासियम दिया हुआ था और जो और भी ऑप्शन दिए हुए थे ना वो पोटासियम से कम के दिए हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोटासियम का जो सिंबल होता है वो के होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 39.0983 AMU होता है। तो पोटासियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पोटासियम का परमाणु संख्या अगर पूछा जाए एग्जाम में तो इसका 19 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में 5 रिंग में जो है कौन से रंग होते हैं। तो देखिए ये जो आपका ओलंपिक का जो झंडा होता है ना इसमें ये 5 रिंग आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 5 छल्लों के जो है 5 प्रमुख महाद्वीपों को जो है दर्शाते हैं। 5 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से, तो एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 5 महाद्वीप को जो है ये 5 छल्ले जो है वो दर्शाते हैं। और इन छल्लों को जो है पियर डे कुबर्टिन ने जो है डिज़ाइन किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन छल्लों को किसने डिज़ाइन किया था तो ये पियर डे कुबर्टिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का जो है सह संस्थापक भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब रंग की बात कर ले तो देखिए यूरोप के लिए जो है नीला आपका दर्शाता है, ठीक है। और वहीं अगर पीला की बात कर ले तो पीला जो है ये एशिया के लिए दर्शाता है, अफ्रीका के लिए जो आपका काला दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा दर्शाता है और अमेरिका के लिए जो है ये लाल दर्शाता है। तो देखिए 4 तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, लेकिन ये जो काला है ना ये काला ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो काला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का राष्ट्रगान को सर्वप्रथम ये जो है कब अपनाया गया था। तो देखिए भारत का राष्ट्रगान को जो है सबसे पहले ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया था या फिर किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान को जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और हमारे राष्ट्रगान को जो है पहले बंगाली में लिखा गया था, जिसे पहली बार साल 27 दिसंबर 1911 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जी का रोग लगना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जी का रोग लगना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो किसी बात की चिंता करना या फिक्र करना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसकी गिनती ना की जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसकी गिनती ना की जा सके ना उसे जो है अगणित या फिर अगणीय कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ऑलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है ना ये चार्ल्स डिकेंस है। तो चार्ल्स डिकेंस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंख खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो सचेत होना या फिर होश में आना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राजा का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए राजा का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो नरेश या शासक होता है। तो नरेश या शासक में से जो भी दिया होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंसू का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए आंसू का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो नेत्र जल होता है, नैन जल होता है और अश्रु होता है। तो आपके ऑप्शन में जो अश्रु दिया हुआ था तो अश्रु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है। तो देखिए सबसे जो ज्वलनशील पदार्थ होता है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सोडियम दिया हुआ था। तो सोडियम जो है आपका सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे ज्वलनशील पदार्थ क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री ऑक्सीजन होता है, इसलिए जो है ये सबसे ज्वलनशील पदार्थ होता है। आप देखते होंगे कि सोडियम को जो है किरोसिन तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कल्पित का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कल्पित का जो विलोम शब्द होता है ना वो यथार्थ या फिर वास्तविक होता है। तो यथार्थ आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यथार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कर्कश का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कर्कश का जो विलोम शब्द होता है ना वो मधुर होता है। तो मधुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया था कि रजिया सुल्तान ये जो है किसकी बेटी थी। तो देखिए ये जो रजिया सुल्तान थी ना ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त शासक में महाराजा धीराज की उपाधि ये जो है सर्वप्रथम किसने धारण किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त शासक में महाराजा धीराज की जो उपाधि है ना ये सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो
तो देखिए गुप्त वंश का स्थापना या फिर प्रथम जो शासक था ना, ये श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 240 से लेकर जो है 280 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद श्री गुप्त के बाद दूसरा अगर बात कर ले कौन रहा था शासक, तो ये श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गदर पार्टी की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ना, ये 15 जुलाई 1913 को हुआ था। तो 15 जुलाई 1913 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या रखा गया था, तो देखिए गदर पार्टी की जो है अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए जो है उद्देश्य से बना एक संगठन था। और गदर पार्टी की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार सरोवर सिंह भाकना थे। तो ये फैक्ट सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2020 का विजेता टीम कौन रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए IPL 2020 का जो विजेता टीम रहा है ना, ये मुंबई इंडियंस रहा है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2020 का उप विजेता कौन रहा था, तो ये दिल्ली कैपिटल्स रहा था। वहीं अगर 2021 का IPL का पूछ ले, तो देखिए 2021 का IPL का जो विजेता टीम रहा है ना, वो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले IPL 2020 में मुंबई इंडियंस ने जो है कितनी बार खिताब जीता था, तो ये 5वीं बार जो है 2020 में ये जो है खिताब जीता था। कब कब, तो 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, ये 5 साल जो है मुंबई IPL का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो देखिए भारत के जो प्रथम गृह मंत्री है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 2 सितंबर 1946 से लेकर जो है 15 दिसंबर 1950 तक रहा था। वहीं अगर बात कर ले सेकंड गृह मंत्री कौन थे भारत के, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है भारत के, 29वें नंबर के ये गृह मंत्री। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये अमित शाह है। वहीं अगर प्रधानमंत्री पूछ ले कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका आया था कि हरियाणा के पंचकुला में GST भवन का उद्घाटन ये जो है किसने किया था, तो देखिए हरियाणा के पंचकुला में जो है GST भवन का उद्घाटन ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CBIC, उसके अध्यक्ष जो है M अजीत कुमार ने जो है हरियाणा में पंचकुला GST भवन का उद्घाटन किया था। तो M अजीत कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले CBIC का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नागरिकता अधिनियम ये जो है कब पारित किया गया था, तो देखिए ये जो नागरिकता अधिनियम है ना, ये आपका वर्ष 1955 में जो है पारित किया गया था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नागरिकता ये जो है किस भाग से संबंधित है, तो ये आपका भाग 2 से संबंधित है। वहीं अगर अनुच्छेद में पूछ लिया जाए कि नागरिकता का विषय किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर ये पूछ लिया जाए भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, तो देखिए भारत के संविधान द्वारा जो है ये एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। और एकल नागरिकता की अवधारणा ये जो है किस देश से लिया गया है, तो देखिए एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना, ये आपका इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव ये जो है कब हुआ था, तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ना, ये 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1951 आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1951 करेक्ट होगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि नागझरी टाइगर रिजर्व ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए इसका 3 अन्य नाम है। एक तो आपका नया अन्य नाम क्या है, नवे गांव भी इसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। तो देखिए नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि संवेग यानी मोमेंटम जो है ये किसका गुणनफल है, तो देखिए ये जो मोमेंटम होता है ना, ये आपका द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले संवेग ये किस प्रकार का राशि है, तो एक प्रकार का ये सदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सब जो होते हैं आपके मिश्र धातु होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2024 का ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2024 का जो ओलंपिक है ना, ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो पेरिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर 2020 का ओलंपिक पूछ ले कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, देखिए 2020 का जो ओलंपिक है वो 2021 में आयोजित किया गया था कोविड-19 की वजह से। और ये जो आपका कहाँ पर किया गया था, तो टोक्यो जापान में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2016 का अगर पूछ ले कब हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रानी की वाव ये जो है कितने के नोट पर अंकित है। तो देखिए रानी की जो वाव है ना, ये 100 रुपये के नोट पर जो है ये चित्रित है। तो 100 रुपये का नोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रानी की वाव ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत के गुजरात राज्य के जो है पाटन जिले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, और इसे जो 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है सम्मिलित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक आपका चिल्का झील से पूछा गया था, तो चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भाड़ झोंकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो व्यर्थ समय गंवाना होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पौरुष का जो विलोम शब्द पूछा गया था। देखिए पौरुष का नहीं, पुरुष का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए परुष का जो विलोम शब्द होता है ना, वो कोमल होता है। तो कोमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पौरुष का विलोम शब्द पूछ ले, तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो नपुंसकता होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भार्या का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए भार्या का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो पत्नी होता है, गृहिणी होता है, वधू होता है, बेगम होता है, अर्धांगिनी होता है, बहू होता है, वनिता होता है, जोरू होता है। ये सब जो होते हैं आपके भार्या के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पत्थर की लकीर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो अमिट या फिर अस्थायी बात यानी पक्की बात करना होगा। तो पक्की बात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो बूढ़ा कभी ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो बूढ़ा कभी ना हो ना, उसके लिए जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा वो अजर होगा। तो अजर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो अद्वितीय कहा जाता है। तो अद्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लघु का जो विलोम शब्द पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुरु दिया हुआ था। तो लघु का जो विलोम शब्द होता है वो गुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ज्येष्ठ, दीर्घ, ये सब जो होते हैं आपके लघु के विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सन्यासी और एक आपका राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए सन्यासी का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ये होता है, और राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। तो ये आपका दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे राजनीति का पूछ ले, तो राजनीति का ये जो है शुद्ध वर्तनी होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।